Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss important topic of MES 016, which is your subject educational research. So here we are going to discuss use of chi-square in data analysis. All right, but before starting the video, if you are new to my channel, please subscribe to it. So in this video, we are going to discuss the uses of chi-square in data analysis and also going to discuss the conditions which are required for chi-square in data analysis. All right, so we all know that there are two type of test. One is parametric test and the second one is non-parametric test. So you have to remember this one thing, that your chi-square in data analysis is a non-parametric test and it is published by Carl Pearson in 1900. All right, also known as goodness of fit, because this is the test as it measures consistency of sample with population. All right, so we are using this chi-square test for पॉपुलेशन वेरिएंस. ठीक है, कि हम इस टेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए. तो इसको जो है गुडनेस ऑफ फिट भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी को मेज़र करता है किसी भी पॉपुलेशन के सैंपल में. ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डाटा. राइट, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो रैंडम होगा और इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एट लीस्ट 50, कि 50 तक तो फ्रीक्वेंसी रहनी ही चाहिए. पैरामीट्रिक टेस्ट में फ्रीक्वेंसीज कम भी हो सकती हैं. And sometime it is also used as parametric test to test population variance on the basis of small size and small variant. ठीक है, तो इसको जो है वो क्या है, हम एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस का बहुत स्मॉल साइज हो या स्मॉल वेरिएंट हो. पॉजिटिव स्क्वेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काम आता है. ठीक है, करता क्या है ये टेस्ट, कंपेयर करता है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को किसके साथ, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से. हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो रैंडम और इंडिपेंडेंट होंगी. ठीक है, फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को कंपेयर कर देगा उसके साथ. मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं एक कॉइन को 6 टाइम फ्लिप करूं तो 3 टाइम उसमें हेड आएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 5 टाइम हेड आए. तो वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को कंपेयर कर रहा है. ठीक है, सो इफ़ ऑब्जर्व वैल्यू इज़ मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ऑब्जर्व की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, तो उसमें नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्टेड हो जाती है. और इसमें जो है जो हमारा chi-square डाटा एनालिसिस है ना, वो सिंपल रैंडम सैम्पल मेथड है कि रैंडमली हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन ली और उनको कंपेयर कर दिया. टेस्ट वैल्यूज जो लाइज करेंगी वो 0 से 1 तक करेंगी. और राइट, तो कंडीशंस क्या आ जाएंगी इस टेस्ट को करने के लिए, कि फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 50 होनी चाहिए. ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो रैंडम और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड.